परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत के प्रारंभ में भागवत को श्री नाम से संबोधन किया है। श्री क्या है? श्री के कई पर्यायवाची हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है, श्री का अर्थ सम्मानवाचक भी है। हम प्राय देखते हैं कि जब हम किसी के नाम के पूर्व में श्री नाम से संबोधन करते हैं ना, तो कोई बड़ा होता है, हम उसका नाम लेने का प्रयास करते हैं तो उसके नाम के पूर्व में श्री लगाते हैं। मतलब हम उसको सम्मान दे रहे हैं, हम उसको आदर दे रहे हैं। लेकिन यहां पर भागवत में कोई आदर सम्मान नहीं दिया। भागवत आदर सम्मान का विषय नहीं है। भागवत को आपका सम्मान नहीं चाहिए, भागवत को आपका आदर नहीं चाहिए। ये आदर सम्मान का विषय तो आप संसार के प्रति रखो। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि सिर्फ भागवत को आपका एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? अगर आप भागवत भगवान की शरण में आना चाहते हैं तो एक ही चीज अपनी अर्पित कर दो। बोले क्या? अपना मन ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित कर दो, अपना मन समर्पित कर दो। एक बार एक भौरा एक कमल के पास आया। सायं बेला हो चुकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, भौरा कमल से अत्यंत प्रेम करता है और कमल सूर्य से प्रेम करता है। सायं बेला में भौरा आकर के कमल के पास कहता है, कमल, हे कमल, हे पंकज, अपने अंदर का मकरंद का रस मुझे पिला तो सही। और जैसे ही इस कमल का स्वरूप होता है कि जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, कमल अपनी पंखुड़ियों को अपने में समेट लेता है और सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ियां खिलने लगती हैं। आज कमल की शरण में आकर के, आज कमल के सानिध्य में आकर के भौरा कहता है कि हे कमल, अपने अंदर का रस पिला तो सही, अपने अंदर का रस मुझे ग्रहण तो करा। निवेदन करता जाता है। कहते हैं कि कमल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब तक कमल के ऊपर सूर्य की किरणें परिवर्षित नहीं होगी, कमल अपने पूर्ण स्वरूप में खिला हुआ नहीं होगा। रात्रि पर्यंत भौरा उस कमल के चरणों की शरण लेते हुए कहता है कि हे कमल, अपने अंदर के मकरंद के रस को पिला तो सही। अगर तेरे अंदर के रस को मैंने ग्रहण नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। रात भर वो प्रार्थना करता रहता है, रात भर प्रार्थना करता रहता है। कमल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही अमृत वेला होती है, सूर्य का उदय होता है, सूर्य की पहली किरणें उस कमल के ऊपर परिवर्षित होती है, कमल खिलने लगता है, माने नाचने लगता है। और जैसे ही कमल ने अपने पूर्ण स्वरूप को विद्यमान किया, उस कमल के अंदर से मकरंद का रस कमल के पुष्प के उस पुष्प के ऊपर विद्यमान हुआ। और जैसे ही कमल का मकरंद का रस उस पंखुड़ी पर विराजमान हुआ, विद्यमान हुआ, तुरंत भौरा प्रसन्न हो जाता है। अरे मेरा सौभाग्य है, भले ही मैंने रात्रि पर्यंत तपस्या करी, प्रार्थना करी, लेकिन चलो अब प्रातः वेला होते ही सूर्य की कृपा से मुझे इनके अंदर का मकरंद का रस प्राप्त तो हुआ। अब भौरा प्रसन्न हो जाता है। कमल की उस पंखड़ी के ऊपर विद्यमान होकर के वह भौरा उस कमल के मकरंद का रस का पान करते करते सर्वप्रथम
प्रार्थना सर्वप्रथम प्रणाम उस भास्कर को करता है। हे भास्कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से आज कमल के अंदर का मकरंद का रस मुझे प्राप्त हुआ है। बंधुओं, वह भौरा कौन है? वह भौरा जीव है। वह कमल कौन है? वह कमल भगवान श्री कृष्ण है। भास्कर का क्या स्वरूप है? भास्कर, सूर्य यहां पर कौन है? सूर्य और कोई नहीं, सूर्य साक्षात हमारी श्री स्वामिनी जो है। आप श्री कृष्ण के दरबार में जाकर के उनकी चौखट पर कितना भी शीश नवाओ कि हे प्रभु, हे दीनानाथ दीन बंधु, आपके चरणों में प्रार्थना है कि कृपया आप अपने अंदर का रस हमें प्रदान करो तो सही। भौरा रात्रि भर प्रार्थना करता रहा, कमल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जी लगाता है, बार बार प्रार्थना करता है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सोचते हैं कि अभी और थोड़ा सा विलंब से इसके ऊपर रस बरसाऊंगा, अभी और थोड़ा विलंब से इसको ठोक पीट करके देख लूं। भक्त प्रार्थना करता जाता है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी समय सूर्य के समान अपने अंदर कांति से युक्त तेज को लेकर के, जिसके अंदर निकुंज से बाहर निकलती हुई स्वामिनी जो निकलती हैं, जिनके अंदर से 7,786 प्रकार के कटाक्ष निकलते हैं। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्रादिमा, बक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा, मद्धौ गतौ मंदिमा, श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा, ध्यानेस्तवै गोचर। जिस प्रकार स्वामिनी जो निकुंज से एक एक कदम बाहर की ओर लाते हुए जैसे ही निकुंज के द्वार पर अपने दोनों चरण को विद्यमान करती हैं, उनकी आंखों से तेज निकलता है, उनके हस्त कमल से तेज निकलता है, उनके वक्ष स्थल से तेज निकलता है, और ऐसे सर्वांग से 7,786 प्रकार का जब कटाक्ष उस कमल रूपी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ता है, तो जो रस वर्षण करने में सोच रहा था वही उस तेज के प्रताप से, श्री स्वामिनी जी के तेज के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय के उस रस का खजाना खोल देते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय के उस रस को जैसे ही खोलते हैं, भक्तों में बांटते हैं, तो भौरा रूपी कोई भक्त राधा रमण के द्वार पर आकर के उस रस का पान करते हुए बस एक ही प्रार्थना करता है कि हे स्वामिनी जी, अभी तक मैंने कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करी थी, हमें भगवान श्री कृष्ण ने उस रस को प्रदान नहीं किया, लेकिन हम भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण मत ग्रहण करो। अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो और किसी की शरण नहीं, श्री राधा रानी के श्री चरण को पकड़ लो। विश्वास से कह रहा हूं, श्री राधा रानी के श्री चरणों को अगर पकड़ लिया तो कृष्ण तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए दौड़ा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा।